हेलो गाइस, दिस इज़ मोहित अहरवार और आज का अपना टॉपिक है मूवमेंट्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। देखिए, इसके पहले मैंने आपको डिग्लूटिशन पढ़ाया था। उसमें मूवमेंट्स बताया था। माउथ में जब अपन फूड सब्सटेंस रखे थे तो उसको कहाँ तक लाए थे, स्टमक तक लाए थे। ठीक है, जो भी उसके फेज थे, फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3, ओरल वाला था, फेरिंग्स वाला था, इसोफेजियल पार्ट था। अब अपन देखने वाले हैं मूवमेंट्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। अब स्मॉल इंटेस्टाइन मूवमेंट किस लिए किए जाते हैं? देखो क्या होता है, सबसे पहले ड्यूडिनम में आया अपन का फूड सब्सटेंस, इस तरफ से रहती है, ये स्टमक से जुड़ी रहती है। अब ड्यूडिनम में इधर फूड सब्सटेंस आया तो यहाँ पे बहुत सारे क्या एंजाइम्स और कई हार्मोन्स वगैरह निकाले जाते हैं। ठीक है, सिक्रेट किए जाते हैं पैनक्रियाटिक जूस से, और अपन का इंटेस्टिनल जूस भी रहता है। तो उसको अच्छे से उसमें मिक्स करना ताकि डाइजेशन प्रॉपर हो पाए। और साथ ही जो भी इसमें से बचा हुआ पार्ट होगा, मान लो यहाँ पे एब्जॉर्प्शन होते जा रहा है, तो जो भी बचा हुआ पार्ट होगा उसको भी अपन को कहाँ तक पहुँचाना है, एनस तक पहुँचाना है, रेक्टम तक पहुँचाना है ना। तो इसमें क्या है, थोड़े मूवमेंट होने चाहिए। मूवमेंट होते रहेंगे तो क्या होगा, ये आगे बढ़ता रहेगा और रेक्टम तक पहुँच पाएगा। ठीक है, क्योंकि बहुत लंबी अपन की इंटेस्टाइन है तो बहुत टाइम लगता है, और लेकिन मूवमेंट जो रहते हैं ना वो धीरे धीरे क्या करते हैं, पहुंचा देते हैं। तो अपन देखते हैं कितने टाइप के मूवमेंट्स होते हैं। तो मूवमेंट्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन आर एसेंशियल फॉर मिक्सिंग द काइम विथ डाइजेस्टिव जूस, प्रोपल्सन ऑफ फूड एंड एब्जॉर्प्शन। तो क्या क्या में काम आ रहे हैं, एक तो उसको मिक्स करना है, प्रोपल्सन मतलब उसको ढकेलने में, और कहाँ तक, रेक्टम तक, और फूड एंड एब्जॉर्प्शन, और साथ ही एब्जॉर्प्शन भी करवा देते हैं इसके साथ साथ, क्योंकि अपन के जो विलाई रहते हैं, विलाई के मूवमेंट भी साथ में चलते रहते हैं और वहीं के वहीं वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं फूड सब्सटेंस को। मान लो ड्यूडेनम में अच्छे से एब्जॉर्प्शन नहीं हो पा रहा तो अपन क्या करेंगे, इसको मूवमेंट्स के थ्रू कहाँ पे ले जाएंगे, इंटेस्टाइन के और अदर पार्ट में ले जाएंगे। ठीक है, जेजुनम इलियम में ले जाएंगे तो वहाँ पे और अच्छा एब्जॉर्प्शन हो सकता है। तो इस तरह से अपन मूवमेंट से कुछ ना कुछ फ़ायदा होता है। तो देखते हैं सबसे पहले मिक्सिंग मूवमेंट। मिक्सिंग में क्या करना है अपन को, मिक्स करवाने के लिए। तो मिक्स करवाने के लिए अपन क्या क्या करवा सकते हैं, एक तो फूड सब्सटेंस को थोड़ा सा, अगर वो मतलब ऐसा है, मान लीजिए ये गोल है, तो उसको थोड़ा सा क्या कर, अलग अलग उसके शेप में लाएं इन द सेंस कि उसको जितना ज़्यादा हो उसके अंदर तक पहुँच पाए अपन का ये। तो उसको क्या करना पड़ेगा, बार बार कॉन्ट्रैक्शन करवा के, इंटेस्टाइन की कॉन्ट्रैक्शन करवा के या फिर कुछ करवा के उसको धक्के धक्के लगा के उसको फिर से बड़ा करना, छोटा करना, इस तरह से। तो क्या हो चाहिए, उसमें मिक्सिंग होगी अच्छे से। तो इस तरह के मूवमेंट जो रहेंगे, मिक्सिंग मूवमेंट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ काइम विथ डाइजेस्टिव जूस सच एज पेनक्रियाटिक जूस एंड बाइल जूस और इंटेस्टिनल जूस। तो इस तरह के जूस से मिक्स करने में हेल्प कौन करता है, अपन का मिक्सिंग मूवमेंट्स। अब मिक्सिंग मूवमेंट्स में कौन कौन से होते हैं, सबसे पहले होता है सेगमेंटल कॉन्ट्रैक्शन। सेगमेंटल कॉन्ट्रैक्शन मतलब कुछ इस तरह से, फूड सब्सटेंस इधर आ रहा है, फिर इधर से इधर आ रहा है, फिर आगे बढ़ता जा रहा है, कभी इधर अटक गया। तो जब इधर अटकेगा तो बहुत ही मतलब चौड़ा टाइप का हो जाएगा। ठीक है, और उसमें बहुत सारे एंजाइम मिक्स हो जाएंगे तुरंत ही, फिर इधर आ जाएगा। तो इस तरह से कॉन्ट्रैक्शन भी हो पा रहा है, रिलैक्सेशन भी हो रहा है। तो कई बार वो रिलैक्सेशन वाले पार्ट में रह जा रहा है, कई बार कॉन्ट्रैक्शन वाले पार्ट में रह जा रहा। तो इस तरह के मूवमेंट्स क्या हो रहा है अपन के, सेगमेंटल कॉन्ट्रैक्शन। द कॉन्ट्रैक्शन अकर्ड एट रेगुलरली प्लेस्ड इंटरवल, मतलब एक एक इंटरवल के बाद हो रहे हैं, अलोंग अ सेक्शन ऑफ इंटेस्टाइन। द सेगमेंट ऑफ इंटेस्टाइन इन बिटवीन द कॉन्ट्रैक्शन सेगमेंट्स आर रिलैक्स्ड। तो ये डायग्राम में आप देख सकते हैं कि कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, फिर रिलैक्सेशन हो रहा है, ये वाला कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, यहाँ पर रिलैक्सेशन हो रहा है, रिलैक्स पार्ट पे कॉन्ट्रैक्ट हुए, फिर कॉन्ट्रैक्ट हुए। ठीक है, तो दो कॉन्ट्रैक्टेड पार्ट के बीच में, दो कॉन्ट्रैक्ट, ये वाला कॉन्ट्रैक्शन, ये कॉन्ट्रैक्शन के बीच में क्या आ रहा है अपन का, ये रिलैक्सेशन आ रहा है कि नहीं। तो द सेगमेंट ऑफ इंटेस्टाइन इन बिटवीन द कॉन्ट्रैक्टेड सेगमेंट्स आर रिलैक्स। आफ्टर सम टाइम द कॉन्ट्रैक्टेड सेगमेंट्स आर रिलैक्स। तो कुछ समय बाद कॉन्ट्रैक्टेड वाले रिलैक्स हो जाएंगे और जो रिलैक्स थे वो बाद में कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो ये चलता रहता है। ठीक है, इस वजह से क्या होता है, सेगमेंटेड कॉन्ट्रैक्शन चॉप द कायम मेनी टाइम्स। कई बार उसको क्या कर देते हैं, मसल देते हैं उसको। दिस हेल्प इन मिक्सिंग ऑफ कायम विथ डाइजेस्टिव जूस। तो ये क्या करता है, उसके डाइजेस्टिव जूस में मिक्सिंग में हेल्प करता है। फिर होता है पेंडुलर मूवमेंट। अब पेंडुलर मूवमेंट मतलब पेंडुलम कैसे, घड़ी का पेंडुलम कैसे चलता है, ये पेंडुलम है, पहले इधर तक जाता है, फिर इधर तक आएगा। ठीक है, तो इसी तरह मान लीजिए ये कोई है, ये लंबी सी ट्यूब है, ये लंबी सी ट्यूब है। तो इसको किस तरह से मैं पेंडुलर मूवमेंट करूँगा, तो किस तरह से कर सकता हूँ, मान लीजिए बहुत लचीली टाइप की है, तो उसको किस तरह से पेंडुलर मूवमेंट करता हूँ, ये कर सकता हूँ। जब उसमें पेंडुलर मूवमेंट करूँगा तो पहले इधर जाएगी, फिर इधर जाएगी, फिर इधर जाएगी, फिर इधर जाएगी। तो इस तरह की मूवमेंट होंगे कि नहीं। तो पेंडुलर मूवमेंट से क्या रहेगी, कोई भी चीज़ अगर यहाँ पे अटकी हुई है तो वो जल्दी जल्दी से इधर से कहाँ से इधर तक आ जाएगी, ये रहेगा कि नहीं। तो इसी तरह कुछ फूड सब्सटेंस जो ऊपर चिपके रह जाते हैं, तो पेंडुलर मूवमेंट के थ्रू अपन नीचे तक उनको कहाँ पे, लार्ज इंटेस्टाइन तक ला सकते हैं। पेंडुलर मूवमेंट इज द स्वीपिंग मूवमेंट, स्वीपिंग मतलब साफ करने वाले, ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन रिजेंबलिंग द मूवमेंट्स ऑफ पेंडुलम क्लॉक।
साथ ही साथ क्या होते हैं, कुछ सब्सटेंस को ऊपर भी धकेल देते हैं, मतलब ऐसा नहीं कि हमेशा लार्ज इंटेस्टाइन में, कुछ ऊपर की तरफ भी भेज देंगे तो उससे क्या हो जाए, एंजाइम मिक्सिंग में भी काम करते हैं। स्मॉल पोर्शन ऑफ इंटेस्टाइन स्वीप फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, तो फॉरवर्ड बैकवर्ड और अपवर्ड एंड डाउनवर्ड, आगे पीछे, मतलब ये बोल रहा है आगे पीछे होते रहेंगे। अब वो 3D में नहीं मैं बता सकता आपको। तो एक तो ये 2D वाला हो गया है, इस तरफ और इस तरफ, मतलब इस तरफ से इस तरफ तक आ रहे हैं, और एक क्या होगा आगे पीछे, ये 3D में पीछे की तरफ जाएगा और आगे की तरफ जाएगा। तो एक ये भी हो सकता है, ठीक है, एक ये भी हो सकता है। तो ये 4 तरह से भी कर सकता है, फॉरवर्ड, बैकवर्ड और क्या अपवर्ड, डाउनवर्ड कर सकता है। और ये किस में हेल्प कर रहा है अपन का, डाइजेस्टिव जूस के साथ मिक्सिंग में भी हेल्प कर रहा है, ठीक है। फिर आता है अपन का प्रोपल्सिव मूवमेंट। अब प्रोपल्सिव मूवमेंट का मतलब होता है धक्का देने वाला मूवमेंट। तो दिस मूवमेंट पुश द काइम इन एबोरल डायरेक्शन, एबोरल डायरेक्शन मतलब मुंह से दूर ले जाना, थ्रू इंटेस्टाइन। द प्रोपल्सिव मूवमेंट्स आर, सबसे पहले होता है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। अब पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट में क्या होना है, ये अपन की इंटेस्टाइन है, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट रहेगी, फिर इधर रिलैक्स रहेगी। अब यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट क्यों हुई, क्योंकि ये यहाँ पे फूड सब्सटेंस है, ठीक है। तो वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन फॉलोड बाय वेव ऑफ रिलैक्सेशन, मतलब ये कॉन्ट्रैक्शन जो है पहले यहाँ पे था, फिर थोड़ी देर बाद फूड सब्सटेंस यहाँ पे आएगा, तो फिर यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा, ये यहाँ पे कर दिया, समझ रहे हैं। तो पहले रिलैक्स पार्ट था, रिलैक्स के बाद फिर क्या हो रहा है, ये कॉन्ट्रैक्शन, फिर कॉन्ट्रैक्शन के साथ रिलैक्सेशन, फिर रिलैक्सेशन वाले पार्ट में फिर आगे कॉन्ट्रैक्शन होगा, फूड सब्सटेंस आगे बढ़ते रहते हैं। जैसे कि इसमें आप देख सकते हैं, पहले यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन हुआ, फिर फूड सब्सटेंस आगे तक बढ़ाया, फिर कॉन्ट्रैक्शन हुआ। तो कॉन्ट्रैक्शन डेफिनेशन में क्या है अपन का, पेरिस्टाल्सिस इज डिफाइंड एज द वेव्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन फॉलोड बाय वेव्स ऑफ रिलैक्सेशन। तो जैसे जैसे यहाँ के रिलैक्सेशन वाले पार्ट में फूड सब्सटेंस जा रहा है, तो अपन पीछे से क्या कर दे रहे हैं, कॉन्ट्रैक्शन कर दे रहे हैं, ताकि फूड सब्सटेंस आगे बढ़ पा रहा है, ठीक है। अंडर नॉर्मल कंडीशन द प्रोग्रेस ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इन ओरल डायरेक्शन इज इनहिबिटेड। तो क्या होता है नॉर्मल कंडीशन में, क्या होता है ओरल डायरेक्शन में भी हो सकता है, मतलब इसके अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पे भी कॉन्ट्रैक्शन करवा सकते हैं अपन, यहाँ पे भी हो सकता है, लेकिन ये वाला क्या होता है इनिशियल कंडीशन में रोक दिया जाता है, तो केवल फिर कहाँ पे हो जाता है, रेक्टम की तरफ मूवमेंट होने लगता है इसका, ठीक है। ओनली कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट एट एनी पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन ट्रेवल टूवर्ड द एनल एंड। पेरिस्टाल्टिक रस का मतलब होता है जोरदार कॉन्ट्रैक्शन, पावरफुल कॉन्ट्रैक्शन। समटाइम्स द स्मॉल इंटेस्टाइन शोज अ पावरफुल पेरिस्टाल्टिक कॉन्ट्रैक्शन। अब ये किस वजह से हुआ होगा, इरिटेशन की वजह से। तो इट इज कॉज्ड बाय एक्सेसिव इरिटेशन ऑफ इंटेस्टाइल म्यूकोसा बाय एक्सट्रीम डिस्टेंशन ऑफ इंटेस्टाइन। तो ज़्यादा खिंच गई या इंटेस्टाइन, कुछ बड़ा सा सब्सटेंस खाली अच्छे से चबाया नहीं, तो फिर ज़्यादा खिंचेगी, तो फिर क्या पावरफुल कॉन्ट्रैक्शन जल्दी उसको निकालने की कोशिश करेगी। दिस टाइप ऑफ पावरफुल कॉन्ट्रैक्शन बिगिंस इन ड्यूडेनम, ड्यूडेनम में शुरू होते हैं, पास थ्रू इंटायर लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन एंड रीचेज द इलियोसिकल वॉल्व विद इन फ्यू सेकेंड। तो कुछ ही सेकंड में इसको पहुंचा देते हैं। दिस इज कॉल्ड पेरिस्टाल्टिक रस या रस वेव भी कहा जाता है, क्योंकि जल्दी से जल्दी इसको निकालने की कोशिश करेगा। पेरिस्टाल्टिक रस क्या करता है, स्वीप्स, जल्दी से जल्दी निकाल देता है, उसे बाहर फेंकने की कोशिश करता है द कंटेंट्स ऑफ इंटेस्टाइन इनटू कोलन। तो क्या करता है, वो सफाई का काम करता है, क्योंकि वो सब्सटेंस इतना बड़ा है जो इरिटेशन कर रहा है इंटेस्टाइन में खींच रही है, तो उसको जल्दी से जल्दी निकालने की कोशिश करेगा, ठीक है। इसलिए फ्यू सेकेंड्स में ही क्या कोलन तक पहुँच गए। अब आता है अपन का पेरिस्टाल्सिस इन फास्टिंग कंडीशन, ठीक है। इसमें क्या होता है माइग्रेशन मोटर कॉम्प्लेक्स, मतलब पेरिस्टाल माइग्रेन अपन का। अब देखिए फास्टिंग कंडीशन में क्या है, फूड सब्सटेंस तो है नहीं, बहुत कम है, मतलब इतना मान लीजिए है ही नहीं इंटेस्टाइन में, तो फिर क्या बचा अपन का, वही एंजाइम्स बचे, ठीक है, वो तो निकलेंगे, क्योंकि अपन का जो सेफेलिक रिफ्लेक्स है वो किसी फूड सब्सटेंस को देखा तो निकलेगा ही। तो इट इज़ अ टाइप ऑफ पेरिस्टाल्सिस कॉन्ट्रैक्शन विच अकर्स इन स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन ड्यूरिंग द पीरियड्स ऑफ फास्टिंग और सेवरल आवर्स। बहुत घंटों से भूखा है, तो उस टाइम पे सब एंजाइम्स वगैरह निकाल लें। अब लेकिन वो क्या कर सकते हैं, वहाँ उनका जमा हो सकता है इंटेस्टाइन में, तो अपन क्या कराते हैं, पेरिस्टाल्टिक कॉन्ट्रैक्शन करा देते हैं, ताकि वो जितना भी अपन का एंजाइम वो काम के तो है नहीं, तो उनको क्या निकाल देते हैं, बाहर निकालने की कोशिश करते हैं अपन। तो इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रेगुलर पेरिस्टाल्टिक बिकॉज अ लार्ज पोर्शन ऑफ स्टमक और इंटेस्टाइन इज इन्वॉल्व इन द कॉन्ट्रैक्शन। लार्ज पोर्शन इन्वॉल्व हो रहा है, लेकिन देखो पिछले बार में क्या था, फूड सब्सटेंस थे, तो कई पार्ट में हो रहा था, कई में नहीं हो रहा था, लेकिन इसमें क्या है पूरे पार्ट में वो ही नहीं है, सब्सटेंस ही नहीं है, तो जितने भी मतलब वेव मतलब के कोई सब्सटेंस निकल रहे हैं, तो उनको अपन क्या करेंगे, स्वीप कर देंगे, कहाँ पे, कोलन में, ठीक है। इस वजह से लगभग पूरे पार्ट इन्वॉल्व हो रहे हैं, कहाँ के, स्टमक के और इंटेस्टाइन के। इट टेक्स अबाउट फ्यू मिनट टू रीच द कोलन आफ्टर टेकिंग ओरिजिन फ्रॉम द स्टमक। तो कुछ ही समय लगता है इसको जाने में, इस वजह से, क्योंकि कोई फूड सब्सटेंस है ही नहीं, तो जल्दी से पहुंच जाएगा। एडवांटेज आप समझ गए ना, कि जैसे अपन
फास्टिंग कंडीशन में है तो उसमें क्या फूड सब्सटेंस तो है नहीं, लेकिन ये ज़बरदस्ती अपन के कोई इंटेस्टिनल जूस आ गया, पेनक्रियाटिक जूस आ गया, तो ये भी काम के नहीं है, तो इनको स्विप करने के लिए, ठीक है। मूवमेंट ऑफ विलाई, अब इन कॉन्ट्रैक्शन के साथ साथ विलाई का मूवमेंट भी होता रहता है, विलाई के मूवमेंट होते रहने क्योंकि उनके साथ ही उन्हें पता रहता है फूड सब्सटेंस आगे बढ़ेगा, तो उस तरह से ये जो है यहाँ पे अपन के मान लीजिए विलाई है, ठीक है। अब यहाँ पे फूड सब्सटेंस उन्हें पता है कि इस तरफ को जा रहा है, तो वो सब के सब इसी तरफ के इस तरफ से मूवमेंट करेंगे, उन्हें पता है इस तरफ को जाना है, ठीक है। तो इनमें भी मूवमेंट्स होते रहते हैं, किनमें, विलाई में। तो intestinal villi also shows movements simultaneously along with the intestinal movements. This helps in absorption of digested food particles from the lumen of intestine. तो ये हेल्प करते हैं एब्जॉर्प्शन में, ठीक है। ये रहे आपके दो मूवमेंट, पेरिस्टालसिस और सेगमेंटल कॉन्ट्रैक्शन की डायग्राम, ठीक है, ये बना देना। तो ये रहा मूवमेंट्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। थैंक यू गाइज, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।